हाँ जी यूट्यूब फैमिली, वेलकम करते हैं आपका एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं रजब भट्ट के बारे में। क्या वाकई ही रजब भट्ट के व्लॉग्स 2 मंथ तक नहीं आएंगे? पिछले 2 दिन से काफी न्यूज आ रही हैं कि रजब भट्ट के दोस्त जहांगीर ने टिकटॉक लाइव पर बताया है कि रजब के व्लॉग्स 2 मंथ तक नहीं आएंगे। आप ये वीडियोस देखें, फिर मजीद बात करते हैं। यूट्यूबर रजब भट्ट के करीबी दोस्त जहांगीर ने टिकटॉक लाइव पर बताया है कि रजब भट्ट 2 महीने तक ना कोई व्लॉग अपलोड करेंगे और ना ही कोई सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करेंगे। रजब भट्ट के बहुत ही करीबी दोस्त जहांगीर ने अपने टिकटॉक अकाउंट में बताया, लाइव में बैठ के उन्होंने कहा रजब भट्ट आपको 2 महीने नजर नहीं आएंगे, ना ही आपको टिकटॉक पे नजर आएंगे ना यूट्यूब पे, क्योंकि उन्होंने 2 महीने के लिए वक्फा लिया। और किसके कहने पे लिया वो वक्फा लिया? मिस्टर पतलू के कहने पे। मिस्टर पतलू ने कहा आप 2 महीना रेस्ट करें, सोशल मीडिया से दूर रहें, तो उसके कहने पे रजब भट्ट अब वक्फा कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा आराम फरमा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, रजब भट्ट ने मिस्टर पतलू के कहने पर यूट्यूब से वक्फा लिया है। रिसेंटली मिस्टर पतलू का एक इंटरव्यू आया था। उस इंटरव्यू में भी मिस्टर पतलू ने खुद बताया था कि मैंने ही रजब को कहा है कि यूट्यूब से 2 मंथ का वक्फा ले लो और उम्रा अदा करके आओ। और कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि शायद उसने व्लॉगिंग छोड़ दी है। देखिए, वो हमारी बातें होती रहती है आपस में। मैंने उसको बोला है ब्रेक लो थोड़ी, ठीक है, यार दोस्त हैं, ठीक है, अच्छे बुरे के साथी होने चाहिए बंदे को आपस में। को बुरे टाइम में बंदे का साथ देना चाहिए, अच्छे टाइम से हर बंदे दंद निकलते हैं। ट्रू, ठीक है, जो चंगा टाइम होंगे ना, हा मेरा यार मेरा दोस्त, तो बुरे टाइम से बंदे का पता लगता है तो बंदे किन्ने के नाल ने किसी दे। तो ये चीज़ें हैं कि मैंने उनको बोला, मैंने कहा था चलो ठीक है, मैंने कहा जाओ उम्रा शुमरा कर। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्या वाकई रजब भट्ट के व्लॉग्स 2 मंथ तक नहीं आएंगे। अब बात करते हैं डक्की भाई के बारे में। कल डक्की भाई को लाहौर एयरपोर्ट से साइबर क्राइम ने अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में मौजूद है जहाँ पर साजिद अमान और डक्की को पेश किया जा रहा है और इस वक्त नाज़रीन किराम इनके को जो एलिगेशन से कल उनको अरेस्ट किया गया था और फिर उसके बाद आज इनको पेश किया गया है। उनको हो चुके हैं। साद, कल आपको कहाँ से अरेस्ट किया गया था? तशद्दुद वगैरह किया गया? आप ऐसे बताएं कि तशद्दुद नहीं बात पे बात हो रही है। आप मुझे ये बताइएगा कि गैम्बलिंग का इल्जाम लगा है, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपके बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो आपको लगता है कि इस वक्त आपको थोड़ी मैच्योरिटी का इजहार करना चाहिए भाई? अब डक्की भाई को क्यों अरेस्ट किया गया बताते हैं आपको इस वीडियो में। डक्की भाई अपनी वाइफ अरूप जतोई के साथ किसी फॉरेन कंट्री जा रहा था, लेकिन साइबर क्राइम ने लाहौर एयरपोर्ट से ही डक्की भाई को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने की 2 वजूहत सामने आ रही हैं। पहले ये है कि डक्की भाई ने मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल ट्रेडिंग एप्स को प्रमोट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से डक्की भाई को अरेस्ट किया गया है और 2 दिन का जिस्मानी रिमांड भी मंजूर किया गया है। इसका मतलब यह है कि डक्की भाई से 2 दिन इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि आखिर क्यों आपने इलीगल ट्रेडिंग एप्स को प्रमोट किया। दूसरी वजह यह सामने आ रही है, रिसेंटली डक्की भाई ने 10 करोड़ का घर अपने लिए बाय किया है, जिस पर FBI ने डक्की भाई को नैब में पेश होने की रिक्वेस्ट की थी ताकि इन्वेस्टिगेशन की जा सके, लेकिन डक्की भाई पेश नहीं हुआ और अपनी वाइफ के साथ फॉरेन कंट्री जा रहा था, जिसकी वजह से डक्की भाई को लाहौर एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया। नदीम नानीवाला ने डक्की भाई को सपोर्ट करते हुए कहा डक्की पाकिस्तान से भाग नहीं रहा था, वो अपनी वाइफ के साथ मलेशिया किसी इवेंट पर जा रहा था। इसके अलावा डक्की भाई बाइनोमो ट्रेडिंग ऐप को प्रमोट करता था। शायद उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए डक्की भाई को अरेस्ट किया गया है। नदीम नानीवाला ने क्या कहा आप खुद देख लें। डक्की भाई को लाहौर एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया है और मीडिया वाले कुछ गलत किस्म की खबरें फैला रहे हैं कि वो मुल्क छोड़ के भाग रहा था और उसको फटाफट एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया। पहली बात तो ये जो आपको पता होगा कि 9 मई के बाद जो है ना, ये एक रूटीन बन गई है लोगों को घरों से उठा लेना बिला किसी FIR के, बिला किसी चीज़ के उसको उठा लेना और अपनी मन मानी करनी और अपनी मन मानी के वीडियो लेके उनको सोशल मीडिया पे इस तरह जलील करने की कोशिश करना कि जी सॉफ्टवेयर अपडेट। दूसरी बात है, डक्की भाई के ऊपर एक बाइनामो एप्लीकेशन से रिलेटेड एक तहकीकात चलनी थी जो कि उसको नहीं कभी बताया गया और उसका नाम PNL लिस्ट में डाला गया। उसको इस चीज़ का बिलम नहीं था। उसके ऊपर पहले भी कई दफ़ा FIR हुई है और उसने हमेशा वो उसका फाइट किया, जवाब दिया और अपने आप को साबित किया जो भी हुआ है, लेकिन इस दफ़ा उसके मौका नहीं दिया गया, ना ही उसे बताया गया और बस उसका नाम PNL लिस्ट में डाल दिया गया तहकीकात की बिना पर। और लोगों को इस तरह एयरपोर्ट से उठाना, घरों से उठाना एक अच्छा अमल नहीं। और दूसरी बात, उसके ऊपर जो बायनामों का के रिलेटेड जो तहकीकात थी कि जो मैं मानता हूं कि वो एप्लीकेशन जो प्रमोशन है वो पाकिस्तान में रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन हर बंदा कर रहा है, डक्की अकेला नहीं कर रहा। तो इस तरह एक बंदे को टारगेट करना मैं समझता हूँ ये एक बड़ा ही छोटा अमल है। और दूसरा, डक्की पाकिस्तान छोड़ के भाग नहीं रहा था, वो मलेशिया जा रहा था अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि वहाँ एक इवेंट था जहाँ उसको बुलाया गया था। वो 2 दिन के लिए मलेशिया जा रहा था। अगर उसने भागना होता तो वो दुबई जाता या किसी और जगह जाता और वो इस तरह वो मलेशिया ना जाता। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस मुश्किल वक्त में जिस तरह पहले भी हम उसके साथ हैं, इंशाल्लाह आज भी मैं उसके साथ खड़ा हूँ और मैं पाकिस्तान आऊँ, इंशाल्लाह वो आपके सबके दरमियान होगा और इंशाल्लाह जो भी उसके ऊपर झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं उसका हम सामना करेंगे इंशाल्लाह। वो भी इस बार इंशाल्लाह सबके सामने होगा। और मैं फिर कहता हूँ कि अदारों का किसी बंदे को इस तरह बिना
FIR बिना वैलिड तहकीकात के घर से उठाना, एयरपोर्ट से उठाना, ये एक अच्छा अमल नहीं और हम इसकी मजम्मत करते हैं। डकी भाई को जिसने अरेस्ट करवाया है उसका नाम है वकास अहमद। इस बंदे ने बाइनरी स्कैम्स के अगेंस्ट एक कैंपेन चलाई जिसका शिकार डकी भाई हो गया। डकी भाई के अरेस्ट होने के बाद इस बंदे ने डकी के अगेंस्ट एक वीडियो अपलोड की, आप खुद देख लें। जी डकी भाई अरेस्ट हो चुका है और कंफर्म न्यूज है कि बाइनमो की वजह से डकी भाई के ऊपर केस फाइल हुआ है FIA का। और मैंने अभी वकार जाके की स्टोरी देखी है कि जितने भी कॉन्टेक्ट्स और बाइनरी को प्रमोट करने वाले जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं सबके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। मैं तो इन सबको पहले से कहता था कि यार ये चीज सही नहीं है, लेकिन मेरी बात मानते नहीं थे। है अब माननी पड़ेगी। ये नसली का अकाउंट उड़ा, हुरैरा का भी अकाउंट उड़ा, तो मुझे कुछ शक हो रहा था कि कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन अभी वकार जाके की स्टोरी देख के सारा कंफर्म हुआ कि क्या हो रहा है। तो ये जितने भी बाइनरी को प्रमोट करने वाले जितने भी हैं सबके खिलाफ केसेस होंगे। ये आप लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं ना कि ये वैसे है तो ऐसे है, फाइनेंस भी खराब है तो ये भी खराब है, तो ये हलाल है तो ये भी हलाल है। लेकिन जब इधर आगे जवाब देना पड़ेगा ना तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं चलती इनकी, जो इलॉजिकल बातें करते हैं। तो खैर मैं अनस अली का सोच रहा हूँ क्या वो क्या करेगा कि अब फॉरेक्स का या क्रिप्टो का किंग बन जाएगा कि मैं कोई 10 साल से इतना बड़ा फॉरेक्स का ट्रेडर हूँ। लेट्स सी कि नया स्कैम क्या स्टार्ट करता है। बस मेरा पैगाम ये है कि मैंने बस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मिलकर वीडियोस बनाई, कमेंट्स किए, ये केस को उठाया एंड एट द एंड इसका रिजल्ट ही निकल आया। तो ये पावर होती है सच्चाई की, ताकत होती है। जो लोग मुझे कह रहे थे ना कि कुछ नहीं होगा, अब देखें क्या हो रहा है। और डकी को उठाने की सबसे बड़ी वजह मैं ये समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा है ऑडियंस में। तो सबसे बड़े पे हाथ डाल दो तो छोटे वैसे ही डर जाते हैं। तो आगे छोटों पे भी बाद में हाथ डाला जाता है। आगे मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन जो होगा इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। खबरें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान में जितने भी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर इलीगल ट्रेडिंग एप्स को प्रमोट कर रहे हैं उन सबको अरेस्ट किया जाएगा। और इस बात का इंकिशाफ मलिक वलीद ने अपनी वीडियो में किया है। डकी भाई के बाद दूसरे भी पाकिस्तान के यूट्यूबर्स अब जेल में जाने वाले हैं। डकी भाई के ऊपर कौन कौन सी दफा लगी है आप लोगों को बताते हैं। डकी भाई के ऊपर एक सेक्शन 13 लगी है, सेक्शन 14, सेक्शन 25, सेक्शन 26, इसके अलावा 294B भी लगी है डकी भाई के ऊपर और 420 की भी FIR हुई है डकी भाई के ऊपर। हमारी इतलात के मुताबिक डकी भाई की जानिब से 27 वीडियोस यूट्यूब पर ऐसी पोस्ट की गई थी जिन वीडियोस में डकी भाई गैम्बलिंग यानी कि जुए को प्रमोट कर रहे थे। नाजरीन हमारी इतलात के मुताबिक और हमारे जराये के मुताबिक 13 अगस्त को कंप्लेन रिसीव हुई ना सिर्फ डकी भाई के खिलाफ बल्कि पाकिस्तान के काफी यूट्यूबर्स जो जुए को प्रमोट करते हैं, काफी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो जुए को प्रमोट करते हैं, उनके खिलाफ भी कंप्लेन दर्ज हुई है। डकी भाई आज पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे तो उनको एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी यूट्यूबर्स भी आने वाले दिनों में गिरफ्तार होंगे, बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी आने वाले दिनों में गिरफ्तार होंगे, आप देखेंगे। नाजरीन एक बाइनैमो एप्लीकेशन है, आप सभी जानते हैं कि उस एप्लीकेशन को कौन कौन प्रमोट करता है और किस किस तरह प्रमोट करता है। हमारी तलाश के मुताबिक बाइनैमो एप्लीकेशन प्रमोट करने की वजह से भी डकी भाई को गिरफ्तार किया गया है और डकी भाई को 2 रोज के जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। आतिफ असलम को सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल किया जा रहा है। शायद आपको पता हो 13 अगस्त को आतिफ असलम के फादर की डेथ हो गई थी और 14 अगस्त को आतिफ असलम स्टेज पर गाने गा रहा था और लाइव परफॉर्म कर रहा था, जिसकी वजह से अवाम ने आतिफ असलम को आड़े हाथों ले लिया और कहना शुरू कर दिया आजकल हर कोई पैसा देखता है, माँ बाप की कोई फिक्र नहीं करता। लेकिन कुछ लोग अभी भी आतिफ असलम को सपोर्ट कर रहे हैं, आप खुद देख लें। यार आतिफ असलम के वालिद साहब फोत हो गए और अगले ही दिन वो कंसर्ट पे पहुंचा हुआ था, ये क्या बात हुई? मैं ना ऐसे ही बैठा स्क्रोलिंग कर रहा था और मैंने एक पोस्ट देखी जिसके अंदर लोग गालियां दे रहे हैं, पर्सनल अटैक कर रहे हैं कि भाई ये क्या बात हुई, आपके वालिद साहब फोत हुए हैं और आप अगले ही दिन कंसर्ट पे पहुंचे हुए हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी के घर में फोतगी हो भी जाए तो वो अगले ही दिन काफी लोग अपने कारोबार पे पहुंचे होते हैं, दुकान खोल के बैठे होते हैं, तो उस बेचारे का ये कारोबार। सेकेंडली वो इतने सालों से गाने गाता आ रहा है, तब किसी को कोई इशू नहीं था, लेकिन इस बात पे हर बंदे को इशू है कि वो क्यों गया। क्रिटिसाइज भी वो लोग कर रहे हैं जिनको उनके वालिद साहब का नाम भी नहीं पता होना, ना ही उनको ये पता होना कि इनके आपस में कैसी को बॉन्डिंग रही है। और मोस्टली अवाम हमारी जो क्रिटिसाइज करने वाली थी ना, वो वही थी कि उनके घर में खुदा न खास्ता जब कोई फोतगी हो जाए ना तो वो लोग बोटियों पे लड़ रहे होते हैं खाने पे कि यार हमें तो बोटी नहीं थी मिली। ये लोग अपना गिरबान झांक के नहीं देखते। और वैसे भी जब भी कोई इवेंट वगैरह होते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हफ्ते महीनों पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भाई ये डेट है, आपने इस डेट पे आना ही आना है। और ऑब्वियसली उनकी फैन फॉलोइंग थी, कुछ लोग तो उन्हीं के लिए आए भी होंगे। तो भाई अगर ऐसे मौके पे वो कंसर्ट पे ना जाते तो इन्हीं लोगों ने उनको क्रिटिसाइज करना था कि भाई हम तो आपकी वजह से इतनी दूर से ट्रेवल करके आए थे लेकिन आप तो आए ही नहीं। सेम सिनेरियो में एक और मिसाल दे देता हूँ नसीम शाह की। उनकी वालदा की जब डेथ हुई थी वो जनाजे पे भी नहीं थे आ सके, पाकिस्तान की तरफ से इंपॉर्टेंट मैच खेलने के लिए गए हुए थे। तो यार जाने वाले के बाद आप कितने को दिन अपने काम रोक के बैठ सकते हैं? हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, अपनी प्रायोरिटीज है और अपनी कमिटमेंट्स हैं, इसलिए हर किसी को इतना जज करना अच्छी बात नहीं है। बेहतर है अब आप लोग अपने गिरबान में झांकें। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।